अरण्य कांड रामायण का तीसरा कांड है जिसमें भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान घटित घटनाओं का वर्णन किया गया है। यह कांड उनके वनवास के 14 वर्षों के दौरान घटित मुख्य घटनाओं पर केंद्रित है। इसमें अरण्य का वातावरण और वहां के खतरों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। अरण्य कांड का प्रारंभ राम, सीता और लक्ष्मण के पंचवटी में निवास करने से होता है। इस दौरान शूर्पणखा, जो रावण की बहन है, राम पर मोहित हो जाती है और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम शूर्पणखा को मना कर देते हैं और लक्ष्मण से विवाह करने का सुझाव देते हैं। जब लक्ष्मण भी उसे अस्वीकार करते हैं तो वह क्रोधित होकर सीता पर हमला करने का प्रयास करती है। लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं, जिससे शूर्पणखा अत्यंत क्रोधित हो जाती है और अपने भाइयों खर और दूषण से सहायता की मांग करती है। राम और लक्ष्मण उन दोनों का वध कर देते हैं। शूर्पणखा अपनी हार से अपमानित होकर अपने भाई रावण के पास जाती है और सीता की अपार सुंदरता का वर्णन करती है। रावण सीता को अपहरण करने का निश्चय करता है। वह मारीच नामक राक्षस की सहायता लेता है, जो एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सीता के सामने आता है। सीता उस मृग को देखकर मुग्ध हो जाती है और राम से उसे लाने का आग्रह करती है। राम मृग का पीछा करते हैं और उसे मार देते हैं, पर मृग मरते समय हे लक्ष्मण की आवाज में पुकारता है। सीता राम की पुकार सुनकर लक्ष्मण को उनकी सहायता के लिए भेजती है। लक्ष्मण जाते समय सीता की सुरक्षा के लिए एक रेखा खींचते हैं, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। रावण साधु का वेश धारण कर आता है और सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही सीता रेखा पार करती हैं, रावण अपने असली रूप में आकर उनका अपहरण कर लेता है और उन्हें अपने रथ में बैठाकर लंका ले जाता है। सीता को खोजने के प्रयास में राम और लक्ष्मण की मुलाकात जटायु से होती है, जो रावण से लड़ते हुए घायल हो जाता है। जटायु राम को सीता के अपहरण की जानकारी देता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण का सहयोगी के रूप में शबरी से मिलना और हनुमान से मित्रता होती है। इस प्रकार अरण्य कांड रामायण के उस भाग को दर्शाता है जिसमें राम की मानवता, वीरता और उनके चरित्र की विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। यह कांड सीता के अपहरण और राम के संघर्षों की शुरुआत का प्रतीक है, जो आगे की कथा को गति देता है।